नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और मैं हूं सोनू शर्मा, जो आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं डोमेन का। और आज हम मॉड्यूल नंबर 7 देखने वाले हैं, टेक्निकल स्किल फॉर क्वेरी मैनेजमेंट। एंड इसके अंदर हम सीआरएम से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं और कैसे कंपनी में काम करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और किन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपने काम को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास 4 ऐसे वर्ड्स हैं जो टेक्निकल क्वेरी के अंदर आते हैं। सबसे पहला टेक्निकल है, दूसरा स्किल है और क्वेरी, उसके बाद है मैनेजमेंट। तो टेक्निकल का जो मीनिंग निकलता है यहाँ पे है, टेक्निकल का मतलब सीधा सीधा तकनीक से। स्किल मतलब कौशल होता है, क्वेरी मतलब सवाल जवाब या संदेह होता है, और मैनेजमेंट होता है प्रबंधन। तो इन्हीं 4 वर्ड के ऊपर हमारे पास पूरा मॉड्यूल चलेगा। किस तकनीक के साथ और किस कौशल के साथ हम सवाल जवाब का प्रबंधन करते हैं जो कि कस्टमर के होंगे, ये बात इस पूरे चैप्टर में बोलने की कोशिश की जाएगी। ठीक है जी, लेट्स बिगिन द टॉपिक। कैसे हम स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। इज दैट राइट? समझ में आई बात आपको सभी को? उसके बाद में हमारे पास दूसरा जो टॉपिक बचता है कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हमने देखी। इन ए कंप्यूटर सिस्टम द सॉफ्टवेयर इज अ बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स दैट टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। मूल रूप से आदेशों और निर्देशों का एक सेट होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कई प्रकार के सॉफ्टवेयर भी हैं। उसमें से हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हैं। ठीक है जी, तो आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हमारे पास सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, विच इज़ 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक थिंग है कि ये पहले से मौजूद नहीं होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो बेसिक नीड होते हैं जो एक हार्डवेयर को मैनिपुलेट करवाते हैं, जिससे हम हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकें, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, वो 2 प्रकार के हमारे पास होते हैं। विच इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर को ये भी बोला जा सकता है कि विच इज़ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वही होते हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेस एंड डिवाइस ड्राइव जो होती है हमारे पास, लाइक कंपाइलर जो भी होते हैं, जैसे डेवलपर्स जो होते हैं लैंग्वेज कौन सी लिखते हैं वो कंप्यूटर समझता है और उससे कोई नई चीज़ वो बनाता है। तो विच इज़ मीन दिस इज़ कंपाइलर। ओके, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कंपाइल करके शो आउट करवाना, तो वो कंपाइलर का काम होता है। ओके, जैसे आप ए प्रेस कर रहे हैं या फिर एंटर प्रेस कर रहे हैं या फिर क्यू प्रेस कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि वो क्यू प्रेस कर रहे हैं और हमारे डिस्प्ले पे कैसे शो हो रहा है, विच इज़ मीन्स वो कंपाइलिंग फॉर्म में चलता है कि हम यहाँ पे ए प्रेस कर रहे हैं, कंप्यूटर को चोर समझ रहा है बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के अंदर, एंड देन वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर फिर वो हमको सेम रिजल्ट मिल रहा है, विच इज़ मीन्स कि जब प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट भी दे रहा है वो बाइनरी में दे रहा है, बट बाइनरी के अंदर वो कंपाइलर बीच में लगाया तो फिर हमको वो डिस्प्ले पे सेम थिंग मिल रहा है जो हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेशल सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि आपका रेलवे टिकट बुकिंग ऐप है, वो स्पेशली रेलवे की टिकट बुक करने के लिए वेयर इज़ माई ट्रेन है। ठीक है, तो ये स्पेशली जनरल पर्पज़ के भी होते हैं और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी होते हैं। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है, दैट इज मीन। ओके, और जनरल पर्पज़ के लिए कौन से यूज़ करते हैं? जनरल पर्पज़ में जो हर एक इंडस्ट्री में जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा का पूरा जो काम आता है वो जनरल पर्पज़ के लिए हम मान सकते हैं। फोटोशॉप एडिटिंग के लिए फोटोशॉप आता है ना, ग्राफिक्स भी उसमें थोड़ा बहुत बन जाता है, जैसे कोरल ड्रा के अंदर ग्राफिक्स स्पेशली बनते हैं। ठीक है जी, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो सिस्टम रन करवाने के लिए जो नेसेसरी होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक बार दूसरी डेफिनेशन में भी हम बोल सकते हैं कि विच इज़ डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे, मतलब डायरेक्ट बातचीत करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर से, विच इज़ मीन्स कि हार्ड ड्राइव से, सीपीयू से, है ना, मदरबोर्ड से, रैम से, रोम से,
ठीक है। तो जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे वो हमारे कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। बट विच इज़ मीन्स ये कहना गलत है कि सिस्टम के अंदर से पहले से मौजूद रहे, नहीं। जब हम कोई नया कंप्यूटर असेंबल करते हैं तो उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हमारा कंप्यूटर रन करता है, विच इज़ मीन्स कि हार्डवेयर काम में आते हैं। ठीक है, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तो हार्डवेयर बस हार्डवेयर, महज हार्डवेयर रहेगा वो। अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देंगे, विच इज़ मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने डाल दिया, तो वो बेसिक नीड है कंप्यूटर को बनाने की। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सेम वैसा ही जैसे प्ले स्टोर से आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो या फिर ऐप स्टोर से कोई डाउनलोड करते हो एक्सटर्नल। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे एंड्रॉयड है, मैक है, विंडो है, मैक्स है, लिनक्स है, मैक्स तो कोई है नहीं हालांकि, लिनक्स है। ओके, तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं जो कि फ्लेक्सिबल है मोबाइल्स के लिए भी और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी, या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर गैजेट्स के लिए। ओके, तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर भी हमने ठीक मैंने समझा दिया मेरे हिसाब से, और यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी, इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, अदर देन आप ना लेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो इन दिस मॉड्यूल व्हाट वी लर्न, इन दिस मॉड्यूल हम 4 चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर यूजेस, एंड सॉफ्टवेयर के अंदर फॉर इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे फॉर दूसरे वाला आएगा, FOR वाला आएगा फॉर, एंड सॉफ्टवेयर फॉर इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन मैंने बताया था कि मॉड्यूल नंबर जब 4 हम सीख रहे थे तो वहाँ पे इंटरनल कम्युनिकेशन भी मैंने करवा रखा है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी मैंने बताया था। इंटरनल जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है वो इंटरनल कम्युनिकेशन हम मानते हैं। ओके, एंड ऑल अबाउट द UI कंपोनेंट्स। UI कंपोनेंट आज की दुनिया में सबसे बेहतरीन चलने वाला टॉपिक में से एक है। ओके, UI का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस एंड UX का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, इन सभी के कंपोनेंट्स में हम देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद में चौथी जो बात हम सीख रहे हैं, गाइड टू वॉइस ओवर इक्विपमेंट्स, मतलब कि हमारी जब बातें हो रही होती है कस्टमर्स के साथ या फिर किसी और के साथ, तो हमारी वॉइस कैसे बढ़िया क्वालिटी की हम आगे डिलीवर कर सकते हैं, या फिर किन किन गैजेट या इक्विपमेंट्स के हेल्प से हम कर सकते हैं, वो चीज़ हम सीखेंगे। तो लेट्स बिगिन अवर मॉड्यूल नंबर 7, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कशन अबाउट द कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर यूजेस। ओके, तो सबसे पहले हम इन चीज़ों के बारे में, कोलैबोरेशन क्या होता है, मतलब सहयोग होता है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत होती है, प्लेटफॉर्म मतलब एक जगह होती है, सॉफ्टवेयर आपको पता है और उनके सभी के प्रयोग देखने हैं हमको, सिंपल। ओके, तो कम्युनिकेशन इज़ द एसेंशियल, बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बोथ रिलेशनशिप विद द कस्टमर एंड टू द बिजनेस सक्सीड्स। देखिए, कोई भी कम्युनिकेशन होता है वो रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कस्टमर के साथ बिजनेस का हो या फिर बिजनेस को सक्सीड कराने में हमारी हेल्प करे, तो वो कम्युनिकेशन ही करेगा। ओके, तो विच इज़ मीन्स कि कम्युनिकेशन है एसेंशियल दोनों कंडीशंस में, जब हमारे पास कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात हो। ठीक है जी, उसके बाद में क्या होता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोलैबोरेशन टुडेज वर्क प्लेस इज कंसोलिडेट बाय द राइज ऑफ रिमोट वर्किंग। रिमोट वर्किंग यहाँ पे कीवर्ड्स हम मान सकते हैं। सिंपली हमारे पास क्या है, कोलैबोरेटिव नेचर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोलैबोरेशन टाइप के सॉफ्टवेयर भी हमारे पास होने चाहिए, जो कि हमारे कंप्यूटर में भी चलें, फ़ोन में भी चलें, टैब के अंदर भी चलें। तो रिमोट वर्किंग वही होती है। रिमोट वर्किंग का मतलब सिंपल सा है कि आप कंपनी में भी काम कर रहे हैं, आप घर पे भी काम कर सकते हैं, आप कहीं बाहर बैठ के लैपटॉप पे भी काम कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा रिमोट वर्किंग से रिलेटेड है। ओके, एंड सही में तो यही है हमारे पास, चाहे मान लीजिए हम कंपनी में बैठ के काम करें या फिर घर पे बैठ के या फिर कहीं पे बस में बैठे हैं तो फ़ोन चला रहे हैं, तो उसके साथ हमारा काम भी हो रहा है ना, तो वो रिमोट वर्किंग होती है। आगे हमारे पास हाउ टू इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जो कि कंपनी के अंदर का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है, जैसे मान लीजिए बिगर कंपनीज मेक ओवन सॉफ्टवेयर टू और सॉफ्टवेयर फॉर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन, कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि जो अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे कि CRM हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, हर एक कंपनी में यूज़ होता है। तो हर एक कंपनी अपने
अकॉर्डिंग और अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती हैं, और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के बाद वो इंटरनल कम्युनिकेशन को और अच्छा बनाने के लिए उसमें वो एफर्ट्स लगाती हैं, और उनका कम्युनिकेशन और अच्छा उस CRM की हेल्प से किया जा सकता है और होता भी है। ओके, बट स्मॉल बिजनेस क्या करते हैं? स्मॉल लाइक फ्लिपकार्ट इज़ अ इंटरनेशनल मार्केट, एंड इंटरनेशनल मार्केट तो नहीं बोलेंगे, इंटरनेशनल कंपनी है, और नॉन डोमेस्टिक भी उसको बोला जा सकता है। जैसे एप्पल की कंपनी नॉन डोमेस्टिक है, सैमसंग की है, और एयरपोर्ट्स जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं एप्पल के सारे, एंड लेनोवो है, लेनोवो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, HP है ना, डेल है, ये सारी की सारी कंपनीज जो है हमारे पास, नाइकी है, एडिडास है, और रेड टेप है, और वुडलैंड है, काफ़ी ऐसी मार्केटिंग है जो इंटरनेशनल काम करती हैं। ठीक है, तो बट छोटी बिजनेस, मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है जो कि डोमेस्टिक टाइप की है, और विच इज़ हम हरियाणा स्टेट में डिलीवर कर रहे हैं ओनली, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो दूसरे किसी के सॉफ्टवेयर हैं, वो हम परचेज कर लेंगे। ठीक है, पेड कर लेंगे उसको हम। पेड और अनपेड का मतलब सिंपल सा है कि हम पैसे दे करके कुछ टाइम के लिए वो सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे। ठीक है, और अनपेड का मतलब क्या कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमको कई सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जिससे हम अपना बिजनेस मैनेजमेंट या फिर इंटरनल कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक एज ए गूगल वर्क स्पेस। ठीक है, तो लाइक गूगल वर्क स्पेस हमको यहाँ पे दिखते हैं, तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सॉफ्टवेयर्स ऑन अ वन प्लेस, दैट्स वाई वी कॉल्ड अ वर्क प्लेस। ओके, तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि ड्रॉपबॉक्स क्या होता है, गूगल वर्क स्पेस क्या होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे सारी की सारी चीज़ सीखेंगे। एंड लेट्स बिगिन द ड्रॉपबॉक्स टॉपिक, एंड फर्स्ट ऑफ द एंड सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर मैं इसको मान सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। इन दिस मॉड्यूल वी लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड फॉर इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन। इस मॉड्यूल के अंदर हम डिफरेंट टाइप के, मतलब अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे जो कि यूज़ किए जाते हैं, जो कि प्रयोग किए जाते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, ड्रॉपबॉक्स है, और गूगल वर्क स्पेस है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, एंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, बट आगे भी हमारे पास है जूम, गो टू, वेबएक्स, लैक्स, मंडे, आसाना, ये बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा और सॉफ्टवेयर भी हैं जो इंटरनल कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ में ले जाते हैं, बट हम यहाँ पे 4 सॉफ्टवेयर के बारे में मोस्टली बात करेंगे, या 5 या 6 के बारे में बात करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। Like as a Dropbox is the very common, Google Workspace is a must, and Microsoft 365 is also must, and Microsoft टीम है वो ठीक है, अगर पता हो ठीक है, अगर ना पता हो तो Microsoft 365 के अंदर वो आ जाती है। Zoom सॉफ्टवेयर कोरोना टाइम का सबसे वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है फॉर द वीडियो कॉल एंड कॉन्फ्रेंसिंग कॉल, एंड GoTo सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अच्छा है, इसका बिल्कुल वाइस वर्सा काम करता है। ठीक है, वेबएक्स, लैक्स, monday.com, ये सारे के हमारे ठीक हैं कि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ के अंदर अभी भी चल रहे हैं, बट लाइक गूगल ने अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस कर लिया है, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी कर लिया, तो हम ठीक ठाक से जो कॉमन लाइफ में यूज़ होते हैं उनसे रिलेटेड थॉट्स को पढ़ेंगे। ओके, ड्रॉपबॉक्स, सबसे पहले आता है ड्रॉपबॉक्स। सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि सबसे एफिशिएंट जो सॉफ्टवेयर है आपको ड्रॉपबॉक्स ही मिलने वाला है। ठीक है, क्लाउड शेयरिंग स्टोरेज सॉल्यूशन के ऊपर ही आपको मिलता है। अगर आपको क्लाउड स्टोरेज पता है तो सबसे बढ़िया बात है, वरना आप मॉड्यूल नंबर 5 की या और 6 की वीडियो देख सकते हैं, उसमें क्लाउड स्टोरेज को काफ़ी अच्छे से मैंने इलाबोरेट कर रखा है, एंड उसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपके पास नहीं है तो, या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, ड्रॉपबॉक्स बहुत ही एक कॉमन सा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें 2 GB का स्पेस हमको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट जब हम अपनी आईडी बनाते हैं, और इसमें कोई भी हम लिंक को शेयर कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, कोई बैकअप बना सकते हैं, और ये पेड और अनपेड दोनों में चलता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 2 GB तक का स्पेस मिलेगा, अदर देन आप जब परचेज कर लेते तो आपको 15 GB, 25 GB, 75, जितना भी आप परचेज करना चाहें, जो कि ऑफर चल रहा होगा रिसेंटली में, तो उसके अकॉर्डिंग आप परचेजिंग कर सकते हैं। परचेजिंग विच मीन्स खरीद सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल को मैनेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ईमेल्स की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मेल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, कोलैबोरेशन बिटवीन 2 एम्प्लॉयज़ एंड मोर एम्प्लॉयज़। ठीक है, हम एक
लिंक से ही बहुत सारे लोगों के पास मेल तो नहीं भेजेंगे, मैसेज भेज सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, सिंपल। और दिखने में कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, इसका आइकन जो होगा वो ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गूगल वर्क स्पेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं कि अगर आपको गूगल वर्क स्पेस पता है तो लगभग आपको टैब का सिलेबस होगा जो आपका, और टैब के अंदर जो हम सीखते हैं पेटीएम सॉफ्टवेयर हो गया, जीमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल मैप हो गया, वो सभी के सभी गूगल वर्क स्पेस के अंदर में भी आते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे गूगल वर्क स्पेस सिक्योर कैलिब्रेशन है। सिक्योर का मतलब सिंपल से हमारा यहाँ पे कि सुरक्षित है ये कुल मिलाकर के। प्रोडक्टिव मतलब उत्पादकता ये दिखाता है अपने। प्रोडक्टिव एप्स हैं यहाँ पे फॉर द बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए यहाँ पे यूजफुल सॉफ्टवेयर्स दिए गए हैं जो कि सुरक्षित भी हैं, जो कि गूगल वर्क स्पेस के अंदर रखे गए हैं, और ये काफ़ी अच्छा एक अपने आप में वर्क स्पेस है। ओके साथ के साथ आपकी हिंदी भी चल रही है तो डोंट वरी अबाउट दैट। गूगल वर्क स्पेस इन वी इंक्लूड, गूगल वर्क स्पेस के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। जनरली जीमेल आता है, कैलेंडर्स, ड्राइव्स, डॉक्यूमेंट, शीट, स्लाइड, मीट एंड मोर सॉफ्टवेयर में जैसे मान लीजिए हमारे पास गूगल फॉर्म है, गूगल वेबसाइट है, जावास्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टिंग है, और काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो इसके अंदर रखी गई हैं। ठीक है, तो जनरली हम जीमेल देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, ड्राइव्स देखते हैं, और डॉक्यूमेंट और शीट्स देखते हैं, और एक जो गूगल मीट है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर जो वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल करने के लिए हम काम में लेते हैं जनरली, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद में देखिए ये वेब बेस्ड पहले जी शूट वर्क करता था इसके लिए, एंड मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र एंड एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से चलाया जा सकता है और कहीं पे भी चलाया जा सकता है, विच इज़ मीन्स ये रिमोट वर्किंग के लिए सबसे बढ़िया एक टूल रहने वाला है। आगे हम देखते हैं सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस इन अ गूगल वर्क स्पेस। देखिए सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि एक पिलर सिस्टम भी इसमें चल सकता है। जो आपकी एमडी है कंपनी का, जो भी आपका एमडी होगा या फिर आपका मैनेजर होगा, आपका टीएल होगा, उससे सेंट्रलाइज्ड होके चलेगा, वो एक पर्सन भी उसको कंट्रोल कर सकता है। ओके, उसके बाद में गूगल वर्क स्पेस में इंटरफेस दैट मेक्स सेटअप एंड मैनेजमेंट टू द यूज़र फास्ट एंड ईजी। इसका मतलब सिंपल सा हमारे पास ये है कि जो उपयोगकर्ता इनके होंगे, जो कंज्यूमर होंगे, जो उसका यूज़ करेगा, यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छा और आसान बनता है ये, मतलब सीखना इसको बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ गूगल वर्क स्पेस। एलिमेंट ऑफ गूगल वर्क स्पेस का सिंपल सा मतलब है कि ये आपके लिए गूगल मीट करने के लिए हो गया। लाइक मैं यहाँ पे अगर थोड़ा पेन ले लूँ तो बेटर रहेगा। ये वीडियो के लिए हो गया, और ये कैलेंडर के लिए हो गया, ये डॉक्यूमेंट को आपको अप्लाई करने के लिए हो गया, ये फॉर्म्स के लिए हो गया, ये गूगल ड्राइव का साइन है, और गूगल मेल भी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे शीट भी है और चैट भी है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये जावास्क्रिप्ट का कुछ साइन बनता है। ये डॉक्यूमेंट है, इसको आप चेक कर लेंगे, एक बार रिमार्क में डाल लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर जीमेल होती है, बट इसके अंदर प्रोफेशनल जीमेल मैं बोलता हूँ वैसे तो, आई होप ये सही वर्ड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, जीमेल देखिए, एक तो आप पर्सनल यूजेस के लिए जो फ़ोन के अंदर जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं या फिर लॉगिन करते हैं, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट हो गया, या फिर स्पॉन्सरशिप्स हो गई, या फिर सोशल मीडियाज एक्टिविटीज़ की मेल आती हैं। बट इस गूगल वर्क स्पेस के अंदर जो आप मेल आईडी बनाते हैं, वहाँ पे केवल और केवल आपके बिजनेस से रिलेटेड आपकी मेल्स आएंगी ओनली। वहाँ पे कोई प्रमोशंस की मेल नहीं आएगी, वहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट की नहीं आएगी, कोई भी आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी मेल नहीं आएगी। तो सिंपली मेल सबसे डिफरेंट है गूगल वर्क स्पेस के थ्रू जब हम बनाते हैं, और एक पर्सनल यूजेस के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे और भी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कि मैंने अभी तक नहीं बताई, जैसे गूगल फॉर्म है, जावास्क्रिप्ट है, और मीट तो मैंने बता दिया, हालांकि गूगल मीट भी है इसके अंदर। तो काफ़ी और सॉफ्टवेयर भी ऐसे बच जाते हैं जो गूगल वर्क स्पेस के अंडर में आते हैं। लाइक एंटीवायरस भी इसके अंडर में आता है, और वेबसाइट्स के अंदर जो बैकएंड पे काम होता है उसके अंडर में भी ये कुछ ना कुछ लेके आता है साथ में। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी स्टोरेज के बारे में। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, देखिए
ठीक है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, कहीं पे भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम माने कि हम एप्पल वाले टैब के अंदर या लैपटॉप के अंदर ऑन कर सकते हैं जिसके अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। अगर हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपके कंप्यूटर्स जितने भी हैं, जो हालांकि अभी तो मैक भी अभी आता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जितने भी लैपटॉप विंडो ऑपरेटिंग से चलते हैं या फिर जितने भी कंप्यूटर जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं, उनके अंदर भी ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि चल जाएगा, एंड्रॉयड के अंदर भी चल जाएगा और लिनक्स के अंदर भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज़ है। 15 GB का स्पेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसके बाद में आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, इससे कोई भी डॉक्यूमेंट हम शेयर कर सकते हैं, इजीली शेयर कर सकते हैं, इजी टू यूज़ है, इजी इंटरफेस है। ठीक है, और कोलैबोरेटिव नेचर का है और सिक्योर है, सुरक्षित है, और इसे हम विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं जो कि गूगल वर्क स्पेस के आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में पढ़ते हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बहुत सुना होगा कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये हर एक क्षेत्र में जहाँ पे कंप्यूटर की बात होती है तो ये बेसिकली आते ही आते हैं। तो इन्हीं जैसे जैसे मान लीजिए गूगल वर्क स्पेस ने अपने गूगल प्रोडक्ट्स का एक जगह इकट्ठा करके रख दिया, नाम उसका गूगल वर्क स्पेस। तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट 365 ने क्या किया है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन बनाया जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खुद के बनाए हैं, उन्हीं को एक जगह पे रखा जो कि आपका क्लाउड स्टोरेज सिस्टम को ड्राइव करता है और सॉफ्टवेयर की फॉर्मेट में भी है। ठीक है, तो उनको एक जगह पे रखने के बाद उन्होंने नाम रखा माइक्रोसॉफ्ट 365। ओके, तो सिमिलरली ये कोलैबोरेटिव नेचर का है, प्रोडक्टिव है और सिक्योर्ड। ठीक है, सिक्योर्ड है। ठीक है, ये आप इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 अकेला यूज़ कर सकता हूँ, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 अपनी कंपनी के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। ये इसकी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 इज़ अ इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन इंक्लूडिंग द टीम एंड वन ड्राइव। ठीक है, वन ड्राइव के अंदर आपको 5 GB का स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके रख सकते हैं। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सिस्टम हमको मिलेगा, कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं उसको, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, और सिक्योरिटी ऑप्शन भी इसके अंदर आपको रहता है, तो सिक्योरेटेबल है, मतलब सुरक्षित है ये कुल मिलाकर के। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट 365 ईजिली ब्राउज, इसमें हम कर सकते हैं, कोई भी ब्राउजिंग में कोई भी ब्राउज कर सकते हैं, कोई भी स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट नया बना सकते हैं। लाइक एज ए माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर सबसे मोस्ट पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही है। ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हम हर प्रकार के डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं जो भी कि हमारे व्यवसाय से रिलेटेड होते हैं, बट खास तौर के ऊपर अगर कोई खास कंपनी जैसे कि ग्राफिक्स के ऊपर जो काम करते हैं तो उसके अंदर बहुत कम रेयरली चांस है, बट मैनेजमेंट तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ करेगी, बट जो डिज़ाइनर होंगे वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते होंगे। तो इन स्पेशल केसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 पेड और अनपेड है, ये बता देता हूँ मैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 है, पेड और अनपेड दोनों वर्जन में चलते हैं। इसमें वन ड्राइव भी आता है, वन नोट भी आता है, और फॉर्म भी आते हैं, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट मीट भी आता है, टीम भी आता है, काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। ये भी सिक्योरेटेबल है, फ्लैक्सीबल है और टाइम की बचत करता है। कोई भी किसी भी प्रकार के हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाता है, फ्लैक्सीबल है, विच इज़ मीन्स कि एंड्रॉयड में भी चल जाएगा। ठीक है, इससे इससे हम कोई भी व्यवसाय, छोटे और बड़े व्यवसाय को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर हम कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, और ये सिंपली हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम बिजनेसेस के लिए पैकेज भी देता है हमको। सिमिलरली हम जैसे मान लीजिए आगे गूगल मीट देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि 25 तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हैं, बट चलिए गूगल मीट का गूगल मीट में ही हम करेंगे, या फिर जूम का जूम में ही करेंगे, इसके अंदर मिक्सअप नहीं करते हैं तो वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास जैसे कि ये हमको ऐसा मतलब कि गूगल टीम के अंदर हम एक ग्रुप बना सकते हैं, इंडिविजुअल से बातें कर सकते हैं, इंडिविजुअल को कोई फाइल शेयर करना, इंडिविजुअल का मतलब एक पर्सन को, ठीक है, एक व्यक्ति को, या फिर पूरे ग्रुप में भी कर सकते हैं। जो हमारी टीम है उसके अंदर भी हम शेयर कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, विच इज़ HD भी हो सकती है, वॉइसएबल भी हो सकती है, ऑडिबल भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी प्रकार का हम डॉक्यूमेंट यहाँ पे शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर। ओके,
उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, मैसेजेस एंड वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको। वो इंडिविजुअल के साथ भी कर सकते हो और ग्रुप के अंदर भी कर सकते हो ईजिली, और यही इसके फ़ायदे भी हैं। आगे आता है जूम सॉफ्टवेयर। जूम सॉफ्टवेयर कोरोना टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर रहा है, जो कि वर्क फ्रॉम होम के लिए लॉन्च किया गया था, और उसके अंदर बहुत से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को इसने अडोप्ट भी किया है। ठीक है, तो बहुत सारे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे तो 3 सॉफ्टवेयर हमारे जनरली काम में आते हैं। विंडो के अंदर भी चलता है ये, मैक के अंदर भी, लिनक्स के अंदर भी, और एंड्रॉयड और iOS के अंदर भी चलता है। ओके, तो जूम सॉफ्टवेयर सिंपली ये वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए यूज़ करने के लिए होता है। इसमें एक तो होता है होस्ट, जो होस्ट करता है मीट को, मतलब कि एक एक जिसके निर्देश में पूरी मीटिंग चल रही होती है, वो तो होता है होस्ट। बाकी होते हैं मेंबर्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम 25 मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर 25 से ज़्यादा आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाना है एक साथ में, तो फिर हमको जूम ऐप को परचेज करना पड़ेगा, विच इज़ मीन जूम कंपनी को हमको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। फिर वो हमारे सॉफ्टवेयर को अलाउ करवाते हैं कि आप 50 तक एक मीटिंग हैंडल कर सकते हो। 50 कैंडिडेट आपके साथ लॉगिन कर सकते हैं विद द वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंस। उसमें भी रिकॉर्डेबल ऑप्शन भी होता है। जैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हो तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। अगर आप पेड वर्जन यूज़ करोगे इसका, तो इसमें आप HD वीडियो कॉल को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, और कोई भी फाइल शेयर कर सकते हैं पेड वर्जन में और फ्री वाले में भी। ओके, अगर हमारे पास पेड वर्जन है तो हम 1000 पार्टिसिपेंट को एक टाइम में कॉल कर सकते हैं, और उनके कॉल्स को और उनके फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, पेड वर्जन यहाँ तक 1000 से ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी लिमिट है वो 1000 व्यक्तियों की ही है। दिखता कैसा है, कुछ ऐसा दिखाई देगा, और कुछ ऐसी मीटिंग्स हम कंडक्ट करवा सकते हैं उसमें। ठीक है जी, लोगो है नीचे वाला, और कंडक्टिंग मीटिंग, जो जिस मीटिंग कंडक्ट होती है तो वो ऊपर वाली शो करवा रखी है। उसके बाद में हमारे पास आता है GoTo। ये अल्टरनेटिव है जूम सॉफ्टवेयर का, वीडियो कॉल के लिए ही इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, वीडियो कॉल के लिए ही इसको काम में लिया जाता है स्पष्ट रूप से। और अल्टरनेटिव है जूम ऐप का। तो अल्टरनेटिव क्या है, मतलब कि इसमें वीडियो कॉल ऑडियो कॉल भी रिकॉर्ड होती हैं। सिस्टम फोन्स के लिए सिस्टम बनाया गया है। उसके बाद में हम GoTo सॉफ्टवेयर के अंदर 25 तक वीडियो हम कॉल कर सकते हैं एज पर द सेशन, शेयर्ड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप इन्फॉर्मेशन एंड मोर्स। इसके अंदर हम कोई भी अपना जो शेयर कर सकते हैं, लाइक जैसे हमने मीटिंग शेयर करना है तो मीटिंग शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं, और 25 पार्टिसिपेंट तक ही हम इसमें वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, बट जूम सॉफ्टवेयर के अंदर 1000 तक था वो, जब पेड वर्जन हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद में हम वर्चुअल वाइट बोर्ड, ईजी टू ईजी यूज एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट इसकी स्पेशलिटी है। इसमें वाइट बोर्ड भी रहता है कि हमको कोई चीज़ हमको कुछ समझानी है वहाँ पे, तो हमको फ़ोन या फिर डेस्कटॉप के अंदर ही वाइट बोर्ड इंस्टॉलेशन मिलता है। तो वाइट बोर्ड के थ्रू भी हम किसी व्यक्ति को या फिर इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप में हम कोई भी चीज़ समझा सकते हैं ईजीली। ठीक है, उसके बाद में इसका जो साइन है वो आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाई ही दिया होगा कि ऐसा कुछ ये दिखाई देता है। ओके, उसके बाद में UI आता है हमारे पास, यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस है क्या, इट इज़ द ब्रिज, लाइक अ ब्रिज। ठीक है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे व्यक्ति जो ह्यूमंस होते हैं, मानव और कंप्यूटर जो मशीन्स हैं, उनके बीच का एक इंटरफेस है, उनके बीच का एक ब्रिज है। ठीक है, कम्युनिकेशन करने का। समझ में आई बात। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। यूज़र इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेड अवेलेबल टू द यूज़र इनेबल टीम कम्युनिकेशन विद गिवन सिस्टम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे होएगा। ठीक है, UI एंड इम्पोर्टेंस इसकी पढ़ते हैं। देखिए, यूज़र इंटरफेस इज द स्पेस वेयर इंटरैक्ट विद द ह्यूमंस एंड मशीन्स। ये काफ़ी ईजी लैंग्वेज है कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है, एक प्रकार की जगह है या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर ऐसा कुछ थिंक है वेयर इंटरेक्शन मतलब जहाँ पे हम बात करते हैं दो चीज़ों के बीच में, एक तो ह्यूमंस और मशीन के बीच में बात हो रही होती है, जिसके थ्रू बात हो रही होती है UI। ठीक है, यूज़र इंटरफेस। लाइक जैसे आपको ये पेज भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेन हेडिंग है और यहाँ पे इसकी टाइटल है, जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखा हुआ है ना। तो इसके फॉन्ट का बोल्ड है, ये नॉन बोल्डेबल है, ये नॉन बोल्ड है, मतलब ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये बोल्ड टेक्स्ट है कुल मिला करके, है ना।
और ये ब्लैक है, ये थोड़ा सा कम ब्लैक है, तो ये थोड़ा सा है ना। तो ये इंटरफेस है इस पेज का, ठीक है जी। ये इसको आप हिंदी में भी देख सकते हो आराम से, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं यूएक्स। यूएक्स क्या होता है? यूज़र एक्सपीरियंस होता है। यूज़र एक्सपीरियंस, जैसे आप एक्सपीरियंस, जैसे मान लीजिए कस्टमर आपके पास कॉल करता है, तो अगर आपने उसको अच्छा बता दिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहता है? अच्छा रहता है। ऐसे हम कोई वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, उसका यूआई बहुत अच्छा है, यूआई ईजी सा है, सिंपल सा है, आपको इन्फॉर्मेशन लेने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, इंटरफेस सही है उसका, तो आपका एक्सपीरियंस भी उस वेबसाइट के रिगार्डिंग में क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। ओके, तो यूएक्स क्या होता है? यूज़र एक्सपीरियंस होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं कि यूआई क्या रहेगा। अगर यूआई बेहतर होगा तो यूज़र एक्सपीरियंस भी बेहतर रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद में हम देखते हैं चैट कन्वर्जेशन। अब हम देखते हैं यूआई कंपोनेंट्स, यूआई एंड यूएक्स कंपोनेंट्स। उसमें सबसे पहला हमारे पास आता है चैट कन्वर्जेशन। जैसे यहाँ पे हम व्हाट्सएप का उदाहरण ले सकते हैं कि हम व्हाट्सएप के अंदर सिंगल टू सिंगल और जनरल ग्रुप्स के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, है ना, कर सकते हैं बिल्कुल। और दूसरा थिंग हमारे पास क्या था? चैट मैसेज लिस्ट। चैट मैसेज लिस्ट का मतलब क्या है कि हमारा जो फ़ोन होता है, जब हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो सबसे पहले जो विंडो हमारी आती है उसमें हमारे पास कुछ चैटें दिखाई देती हैं, कि उसकी प्रोफाइल के आगे चैट भी दिखाई देता है, उसका नाम और उसके नीचे जो रिसेंटली चैट की होती है वो दिखाई देती है ना। तो वो हमारी होती है मैसेज लिस्ट। क्या होती है? मैसेज लिस्ट। और एक व्यक्ति की चैट के ऊपर जब हम क्लिक कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे को शर्मा के साथ चैट करना है, तो मैंने शर्मा पे क्लिक किया तो उसकी चैट ओपन हो जाती है, फिर हम उसको मैसेज करते हैं तो वो ऊपर वाला थॉट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बात करते हैं फ़ोन के अंदर, फ़ोन के अंदर चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास व्हाट्सअप लिखा होता है, ठीक है, और यहाँ पे वो सर्च का ऑप्शन होता है एक, तो ऐसा करके, और यहाँ पे 3 डॉट भी होते हैं, है ना, 3 डॉट होते हैं, और यहाँ पे प्रोफाइल होती है, यहाँ पे लिखा होता है चैट, यहाँ पे स्टेटस, और यहाँ पे कॉल्स, ऐसा लिखा होता है। यहाँ पे फिर हमारे पास जब चैट के ऊपर चल रही होती है बात, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल दिखाई देती है, और यहाँ पे उसका नाम दिखाई देता है, और यहाँ पे रिसेंटली जो चैट की हुई है वो दिखाई देता है, यहाँ पे टाइमिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? टाइमिंग, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या होती है? चैट लिस्ट होती है। ये क्या होती है? कुल मिलाकर के हमारी चैट लिस्ट होती है। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो सेकेंड स्क्रीन हमारे पास जंप आउट करके क्या आएगी? ऐसा आएगी। उस पर्सन की हमारे पास प्रोफाइल यहाँ पे शो करेगी, उसका नाम होगा, ठीक है, और यहाँ पे वो 3 डॉट भी होंगे, ठीक है जी, और यहाँ पे उसके मैसेज किए होंगे, और यहाँ पे आपके मैसेज किए गए होंगे ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास एक चैट बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे हम मैसेज टाइप करते हैं, और यहाँ पे फिर एक शेयर का ऑप्शन मिलता है हमको ऐसा करके, और यहाँ पे एक माइक का ऑप्शन मिलता है, और 3 ऑप्शन और मिलते हैं जो गैलरी से रिलेटेड होते हैं, गैलरी कैमरा इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कन्वर्सेशन होती है, ये हमारी क्या होती है? कन्वर्सेशन होती है। अब हम आगे बढ़ें तो हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, चैट रिएक्शन। चैट रिएक्शन में आपने ऐसी कुछ चीज़ें देखी होंगी, है ना, ऐसी कुछ चीज़ें देखी होंगी इमोजी टाइप की, है ना। तो ये हमारे क्या होता है? चैट के ऊपर रिएक्शन होते हैं, चैट रिएक्शन। और इन सभी चीज़ों से मिलकर के हमारा बनता है कि यूआई। क्या बनता है? यूआई। समझ में आई बात? इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है? यूआई बनता है। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके? बेनिफिट्स ऑफ यूआई कंपोनेंट्स। बेनिफिट देखिए, इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस मतलब कि जैसे ही आप पीछे वाली स्लाइड में चलें तो यहाँ पे हम इसके चैट के रिएक्शन भी देते हैं, ठीक है, हमको चैट लिस्ट भी मिल जाती है, और साथ के साथ हम इसके अंदर हम कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, जैसे रिप्लाई इसका करना हो तो हम ऐसे इसको स्वाइप करके और फिर यहाँ पे मैसेज टाइप करते हैं। तो इफेक्टिवनेस है कुल मिला करके, है ना, इफेक्टिवनेस है। दूसरा हमारे पास स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन मतलब कि चैट के लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ मीन्स, है ना, चैट के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने इमोशंस को दिखाने के लिए कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, ऑडियो कॉल करने के लिए, स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। फॉर द फर्दर हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। कोई अब आजकल तो इंडिया के अंदर तो ऐसा है कि इसको शेयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए करते हैं, है ना। तो बहुत पर्पज़ है। स्पेशलाइजेशन क्या है? सोशल मीडिया से रिलेटेड है कुल मिला करके।
स्केलेबिलिटी है, मतलब कि ये एक व्यक्ति के लिए सॉफ्टवेयर बना दिया गया हो या 1000 व्यक्ति इसको यूज़ कर रहे हो, इसकी सेम रहेगी, इंटरफेस सेम रहेगी, विच इज़ मीन्स की स्केलेबिलिटी है। अगर इसको मिलियन ट्रिलियन में भी लोग इसको यूज़ करें तो व्हाट्सअप ही रहेगा, बदल के कुछ और नहीं हो जाएगा वो, ठीक है। एक व्यक्ति के लिए भी ऐसा ही डिज़ाइन किया गया था, 1000 व्यक्ति के लिए भी ऐसा ही डिज़ाइन किया गया, स्केलेबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, एक गाइड वॉइस ओवर इक्विपमेंट्स। वॉइस ओवर इक्विपमेंट्स हमारे पास 5 हैं जो कि हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं। माइक्रोफोन होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, माइक्रोफोन्स मतलब कि आपकी हेडफोन या ईयरफोन या फिर माइक की बात हो रही होती है। हेडफोन नीचे दिए गए आपको जिसमें स्पीकर और माइक आपका इंक्लूड रहता है हमेशा, ठीक है। माइक्रोफोन स्टैंड है, जो माइक्रोफोन स्टैंड जैसे आपने देखा होगा पंजाबी मूवीज़ के अंदर जो शादियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो एक गायकर आते हैं एक लेडीज़ के साथ गाने वाले, तो वो अपने एक स्टैंड के ऊपर माइक लगा रहता है, तो वो स्टैंड की बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है। शॉक माउंट क्या होता है, जैसे आप बाइक पे बैठते हैं या फिर शॉकर वाली साइकिलों पे बैठते हैं तो आपको थोड़े झटके कम लगते हैं ना, तो वो शॉकर की वजह से होता है, ठीक है। तो शॉक माउंट जैसे मतलब माइक को भी जो झटके लगेंगे उस झटके को कम करने के लिए हम शॉक माउंट का यूज़ करते हैं। और अभी जैसे आपने महसूस किया हो कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदल रही है, ट्यूनिंग बदल रही है, और उसके लिए हमने क्या यूज़ करना था, पॉप फिल्टर। जैसे मान लीजिए मेरे को खांसी है तो मेरे को खांसी वाला साउंड अभी आपको पता लग रहा होगा, है ना। तो साथ के साथ अगर इस खांसी वाले साउंड को मेरे को निकालना हो तो फिल्टर करना होगा, तो उसके लिए हम पॉप फिल्टर यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं कि कैसे दिखाई देते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एंड एग्जॉस्टिक्स है हमारे पास। ये जैसे मान लीजिए खाली वैसा ही काम करेगा, जैसे एक बड़ा होल है जो कि बिल्कुल पावर पैक्ड है, मतलब चारों दिशाओं से वो पैक है, ठीक है, और बिल्कुल खाली है कमरा। अगर उसमें हम कुछ थोड़ा सा ही बोलते हैं तो वो आवाज़ गूंजती है। उस गूंज को कम करने के लिए जो शीट्स लगाई जाती हैं दीवारों के ऊपर या फिर आपके इर्द गिर्द, तो वो होती हैं एग्जॉस्टिक्स। क्या होती हैं, एग्जॉस्टिक्स होती हैं। और उसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसको कैसे कंप्लीटली करना है। ओके, एंड लेट्स बिगिन द टॉपिक। एंड शॉक माउंट सबसे पहले हम देखते हैं। शॉक माउंट क्या होता है कि जैसे जितने भी हमारे मैकेनिकल ट्रांसमिटिंग नॉइज़ होती है, नॉइज़ मतलब शोर होता है, जैसे कि हमारे जब हम माइक के स्टैंड के साथ अगर हम उसको पुल करते हैं या पुश करते हैं तो उसमें एक अजीब सा साउंड आता है जो कि सुनने लायक नहीं होता है, आपके कानों में, आपके ईयर्स में हिट होती है वो, है ना। तो उसको कम करने के लिए हम शॉक माउंट का यूज़ करते हैं, और दिखाई कैसा देगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जितना भी पोर्शन है हमारे पास ये शॉक माउंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है हमारे पास ये शॉक माउंट से रिलेटेड है। यहाँ पे इसके माइक आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये माइक होगा, और इसके साथ जो नीचे अटैचमेंट होगी इसके साथ यहाँ पे, इसको यहाँ पे निकाल दिया जाएगा, ये माइक हो जाएगा, ठीक है। तो उस माइक को हिलने से रोकने के लिए, एडजस्टिंग करने के लिए, उस टाइम को बहुत ज़्यादा करने के लिए वो क्या करता है, शॉक माउंट का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, पॉप फिल्टर और माइक के बाद में, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टैंड होगा, ये हमारा क्या होगा, स्टैंड होगा, ये हमारा शॉक माउंट होगा, और ये हमारा क्या होगा, पॉप फिल्टर होगा, और ये माइक्रोफोन्स होंगे, जैसे मान लीजिए माइक्स होंगे। तो लेट्स बिगिन। ये हमारे पास क्या है, पॉप फिल्टर है, ये हमारे पास क्या है, पॉप फिल्टर, एंड ये हमारे पास क्या है, शॉक माउंट करने के लिए, और ये मैंने आपको बता दिया कि स्टैंड है, ये हमारा क्या है, स्टैंड है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं एग्जॉस्टिक्स लेयर। आगे हम देखते हैं एग्जॉस्टिक लेयर्स। जो ये वाली लेयर है हमारे पास, देखिए इसमें, देखिए ये ऐसा ऐसा वाइब्रेशन वाला जिगजैग मोशन दिखाई दे रहा है। ये इसके अंदर पॉप फिल्टर है, ये हमारी सीसीई है, ये हमारा माइक है, और ये इसका स्टैंड है शॉक माउंट करने के लिए, ठीक है जी। और ये हमारा एग्जॉस्टिक। तो ये कंप्लीटली पैकेज आपको दिखाया गया है सभी के सभी वॉइस ओवर इक्विपमेंट्स का, ठीक है। आगे हम आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्या इतना ही हमारे पास मॉड्यूल है। सो कीप लर्निंग, कीप डूइंग एंड कीप ग्रोइंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर को अटेंड करने के लिए, एंड आगे हम मिलते हैं। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो।